नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे के दौरे पर है। यहाँ पर उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि एनसीपी प्रमुख और विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है, उसी बीच पीएम मोदी शरद पवार का एक मंच पर होना एक अहम घटनाक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए काफी अहम और भावुक करने वाला है। पुणे की भूमि आदर की भूमि है। मैंने यहाँ के मंदिर का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो सम्मान मिला है, यह मेरे लिए काफी खास है। जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। पीएम मोदी बोले कि जिनके नाम में गंगाधर है, उनके अवार्ड की जो इनाम राशि मुझे दी गई है, मैं वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ। लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने लायक नहीं है, तब उन्होंने स्वराज्य का नारा दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक महान नेता वो होता है जो खुद को देश के लिए समर्पित करता है और लोगों के हिसाब से संस्थाओं को तैयार करता है। बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने काफी दुख पहुंचाए, लेकिन तिलक जी ने सभी को साथ लेते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि लोकमान्य गंगाधर तिलक में युवाओं को पहचानने की कला थी। उन्होंने ही वीर सावरकर को पहचाना। तिलक चाहते थे कि वीर सावरकर विदेश जाकर पढ़ाई करे और वापस आकर देश की सेवा करे। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने सिफारिश की थी कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने कहा कि आज अगर हम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर बनी सड़क का नाम बदल देते हैं तो कुछ लोगों को यह हजम नहीं होता है, लेकिन आजादी से पहले सरदार साहब ने लोकमान्य गंगाधर तिलक की मूर्ति लगाने के लिए अंग्रेजों को चुनौती दे दी थी। कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश में पुणे का अहम महत्व है। आज यहाँ से ही हम यह सम्मान दिया जा रहा है। देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी ने ही की थी। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तिलक जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वास करने के बड़े आग्रही थे और करना सिखाते थे। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे। पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भारत गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ सकता, तिलक जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया। उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास था, उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था, उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था, यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। डेली न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।